माता सती ने क्यों अपने पिता को त्याग दिया और शिवजी देवों के देव महादेव होकर भी पत्नी वियोग में वैराग्य होना पड़ा। आखिर इसका कारण क्या है? आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे देंगे। क्योंकि एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता सती कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करके बैठे हुए थे और उसी समय आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान दक्ष प्रजापति की ओर जा रहे थे, माता सती के मायके की तरफ जा रहे थे। तो सती ने भगवान महादेव से पूछा, हे आप ये विमान क्यों जा रहे हैं उधर? तो महादेव कहते हैं, ये सती आप नहीं जानती, अपने पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। हाँ, हमको तो बुलाया नहीं। तो भगवान कहते हैं, हे सती, तुम और मैं दक्ष प्रजापति के अप्रिय हैं, क्योंकि मैं जटाधारी हूँ, भस्मधारी हूँ, इसलिए दक्ष प्रजापति को मैं पसंद नहीं आता और आप मेरी पत्नी हैं, इसलिए अमंगलकारी समझकर हम दोनों को निमंत्रण दिया और बाकी सबको निमंत्रण दिया और वहीं में जाकर वो यज्ञ में जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा, ऐसा होने से तो मैं भी जाकर देखूंगी, क्योंकि पिता ने बिना बुलाए भी बेटी जा सकती है। आखिर हमने क्या गलती किया तो पिताजी ने हमको नहीं बुलाया? ठीक है, आप तो भोले बाबा हैं, जटाधारी हैं, भस्मधारी हैं, फिर मेरे को क्यों छोड़ा? इसका कारण क्या है? तो इस में महादेव ने बहुत समझाया सती को, देखिए आप वहां जाएंगे तो मेरा अपमान देखकर आपको वो सहन नहीं होगा और वहां उपद्रव होगा, अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सती आप वहां मत जाओ बोलकर भगवान शंकर ने बार बार सती को समझाए, पर सती एक नहीं मानी, क्योंकि स्त्री हट है। तो स्त्री हट के आगे महादेव को भी झुकना पड़ा और सती को भेज दिया। परंतु महादेव जानते थे वहां अप्रिय घटना होगा, इसलिए नंदी बिरंगी आदि इत्यादि को महादेव ने सती के पीछे पीछे लगा दिया। आप लोग जाओ, वहां सती के बारे में कोई अप्रिय घटना हो तो मेरे को फट से खबर देना। इसी प्रकार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती गई तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सबका भाग रखा हुआ था। भगवान महादेव को छोड़कर सबका भाग रखा हुआ था। सती को पसंद नहीं आई। सती ने दक्ष प्रजापति को समझाया, बुझाया, परंतु दक्ष प्रजापति भी एक नहीं माना। तो महादेव को बहुत अवांछनीय वचन लगाकर उसने वहां से दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी ही को ही ललकारा। अरे तुम उस अमंगल देशकारी उस महादेव की पत्नी हो, इसलिए तुमको बुलाएंगे तो फिर महादेव अपने से आएगा बोलकर तुमको भी खबर नहीं दिया। इसलिए बेटी आप बुरा मत मानो, आप बैठो और यहाँ यज्ञ का फल लो। पर दक्ष प्रजापति का ये सब देखकर सती को पसंद नहीं आया। सती ने कहा, अरे दुष्ट, तुम मेरे पिता हो, तुमको मैं न त्याग सकता हूँ और मेरे भोले बाबा का अप्रिय वचन, उनके बारे में निंदा न मैं सुन सकती हूँ। इसलिए आज मैं एक प्रणय करूंगी, न तो मैं पिता को त्याग सकती हूँ, न मैं पति को त्याग सकती हूँ। तुम मेरे पिता हो, मेरे को जन्म दिया है, वो मेरे पति हैं, मेरे ईश्वर हैं। भगवान की निंदा सुनना बहुत बड़ी गौ घात के समान पाप लगती है। हरिहर निंदा सुने ये काना, हुए गौ घात समान। हरि की निंदा सुनने वाला कान गौ घात की समान होते हैं, गौ हत्या के समान उनको पाप लगता है। इसलिए न तो मैं तुम्हारी हत्या कर सकती हूँ, तुम मेरे पिता है, न मैं पति को छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं अपना ही शरीर त्याग दूंगी। ऐसा बोलकर सती ने उस यज्ञ कुंड में अपने ही शरीर को त्याग दिया, वहीं में त्याग दिया। वहां उपद्रव हो गया और नंदी ने बहुत सारी समझाए, परंतु कोई कुछ नहीं माना। अग्नि भी डर के मारे सती को जला नहीं पाए, जैसे शरीर है वैसे रहा, परंतु सती ने अपना शरीर देह त्याग दिया। ये खबर नंदी ने भगवान शंकर को पहुंचाई, तो भगवान शंकर ने भी उसके बारे में बहुत सारे भगवान शंकर ने एक महाकाली और वीरभद्र का उत्पन्न किया और जाकर वीरभद्र और महाकाली को दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए भेज दिया। जब वो आए और वहां आते ही माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया और अपने पति को निंदा नहीं सुन पाई और पिता को त्याग दिया। और उधर महादेव ने भी उस पत्नी, जब सती का देह त्याग हुआ तो पत्नी भी, महादेव भी भटक कर पत्नी मृतक शरीर को लेकर घूमते रहे। बहुत सारी जगह में घूमे, जहां जहां सती का अंग पतन हुआ वहां वहां शक्तिपट उत्पन्न हुई। इसके साथ साथ आज के ये कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे कथा अगले वीडियो में आप लोग को जानकारी दे देंगे।